Hello students, today we will study about the search for genetic material from NCERT only. Fine. So जो ये search for genetic material topic है NCERT में, ये क्या है कि इसमें हमने इसमें ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें ये है इसका मतलब मीनिंग इस पूरे पैराग्राफ में यही दिया हुआ है कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट हुआ। मेंडल के एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स होते हैं। उस समय तक भी क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि क्रोमोसोम, मेंडल के टाइम में तो क्रोमोसोम्स के बारे में पता ही नहीं था कि वो इनहेरिटेंस में हेल्प करता है। उसके बाद सर्टन एंड बवरी के एक्सपेरिमेंट्स हुए, फिर मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट था, जिससे ये तो नैरो डाउन हो गया कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो न्यूक्लियस में लोकेटेड होते हैं मोस्ट ऑफ द सेल्स के, और जो इनहेरिटेंस में हेल्प करते हैं। बट ये किस मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, जेनेटिक मटेरियल किस मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ये अभी तक इसका आंसर नहीं मिला था। ठीक है, तो 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट्स किए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के ऊपर। एक बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज करता है। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये जब माइस में एंटर करता है, लेकिन उसके पहले एक और चीज है कि ये जो बैक्टीरिया है इसके दो स्ट्रेन्स है, ये दो कॉलोनी बनाता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है ये दो कॉलोनीज बनाता है। एक ऐसे स्ट्रेन है, एक ऐसी कॉलोनी जिसमें जितने बैक्टीरिया हैं वो शाइनी, उनकी कोट जो है वो शाइनी होती है, स्मूथ होती है। और क्योंकि वो जो कोट है वो एक म्यूकस से बना हुआ, दैट इज अ काइंड ऑफ पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो उसके ऊपर म्यूकस की कवरिंग होती है ऐसे स्ट्रेन बैक्टीरिया के ऊपर, और वो शाइनी अपीयरेंस होता है उसका। और आर स्ट्रेन इज द रफ स्ट्रेन। ठीक है, इसके ऊपर कोई म्यूकस की कोट नहीं होती, कोई भी पॉलीसैकेराइड की कोट नहीं होती, ये रफ आर स्ट्रेन है। एंड एस स्ट्रेन के ऊपर म्यूकस की कोटिंग होती है, दैट इज द स्मूथ स्ट्रेन। तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है उसकी दो कॉलोनीज बनती है, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। इसमें से जो एस स्ट्रेन है दैट इज द वायरुलेंट। वायरुलेंट मीन्स क्या है कि ये वाला जो बैक्टीरिया है जब माइस के अंदर इंजेक्ट करा देंगे हम, या माइस के अंदर एंटर करेगा, तो ये निमोनिया कॉज करेगा और माइस की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास दो स्ट्रेन्स हैं इस बैक्टीरिया के। फ्रेडरिक ने ये स्टडी किया कि दो स्ट्रेन्स थी, एक एस स्ट्रेन और दूसरा आर स्ट्रेन। ठीक है, एस स्ट्रेन जो है दैट इज वायरुलेंट। एस स्ट्रेन क्या है? वायरुलेंट है। एस स्ट्रेन इज द वायरुलेंट एंड कॉजिंग निमोनिया। ठीक है, एस स्ट्रेन इज वायरुलेंट एंड कॉजिंग निमोनिया। ठीक है, ये वायरुलेंट था। एंड आर स्ट्रेन जो है वो रफ कोटेड बैक्टीरिया है, एंड ये नॉन वायरुलेंट था। ठीक है, ये निमोनिया नहीं कॉज करता। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि एस स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट कराया, एंड उससे क्या हुआ कि जो माइस है उसके अंदर उसको मतलब जब एस स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट कराया गया तो माइस की डेथ हो गई, और आर स्ट्रेन को कराया गया तो माइस अलाइव रह गया। ठीक है, तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जो एस स्ट्रेन है हमारा, एस स्ट्रेन है, वेट अ मिनट, जो हमारा एस स्ट्रेन है वो वायरुलेंट है और उसकी वजह से माइस की डेथ हो जा रही है। एस स्ट्रेन को जब डाला गया माइस के अंदर, एस स्ट्रेन को जब माइस के अंदर डाला गया तो क्या हुआ? माइस की डेथ हो गई, माइस डाइड। ठीक है, और आर स्ट्रेन को जब माइस के अंदर इंजेक्ट किया, ठीक है, आर स्ट्रेन को जब माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस रिमेन अलाइव। माइस कैसा? अलाइव रह गया, मतलब माइस को निमोनिया नहीं हुआ और वो उसकी डेथ नहीं हुई। तो ये एक्सपेरिमेंट से उन्हें पता लग गया कि हाँ, एस स्ट्रेन जो है वो वायरुलेंट है, निमोनिया कॉजिंग है। अब इन्होंने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया? नेक्स्ट क्या किया इन्होंने कि एस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया है उसको बॉईल कर दिया, उसको मतलब हीट की इसको कहते हैं हीट किल्ड बैक्टीरिया, मीन्स उसको हीट करके किल कर देना। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उस जो बैक्टीरिया है स्मूथ
कॉलोनीज जो बना रहा है एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को बॉयल कर दिया, तो जिससे उसकी डेथ हो गई। तो ये जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, हीट किल्ड, क्योंकि ये निमोनिया कॉज कर रहा था तो इसको उन्होंने क्या किया, बॉयल कर दिया सो दैट इट कैन मीन्स इसकी डेथ हो जाए, ठीक है, ये मर जाए। हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस अलाइव आर स्ट्रेन, ठीक है, अलाइव आर स्ट्रेन को कहाँ इंजेक्ट कराया, माइस में डाला। अब क्या देखा इन्होंने कि सरप्राइजिंगली माइस की डेथ हो गई, माइस डाइड, माइस की डेथ हो गई। अब इनके सामने ये क्वेश्चन था कि कैसे माइस की डेथ कैसे हुई, जब हमने जो एस स्ट्रेन है उसको किल कर दिया था, एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को बॉयल करके किल कर दिया था, और आर स्ट्रेन अलाइव था जो निमोनिया कॉज करता ही नहीं है, फिर माइस की डेथ कैसे हो गई। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है हमारा, नेक्स्ट पैराग्राफ, वी नीड टू स्टडी रीड दैट। ये देखिए, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन 1928, सो वी हैव डन दिस, वेट अ मिनट, हाँ, ये यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं। एस स्ट्रेन इंजेक्टेड into mice died. R strain injected into mice alive. Now S strain heat killed. सिर्फ S strain को जो हीट से मार दिया गया था, सिर्फ उसको अगर माइस में डाला गया तो माइस अलाइव रह गया, वेरी सिंपल, क्योंकि ये S strain जो था वो हीट किल्ड था, तो ये निमोनिया कॉज ही नहीं कर पाया। लेकिन नेक्स्ट क्या था, S strain हीट किल्ड प्लस R strain लाइव, इसको एक साथ माइस में इंजेक्ट कराया गया तो माइस डाइड। सो नाउ द क्वेश्चन बिफोर ग्रिफिथ के सामने ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जब एस स्ट्रेन हीट किल्ड है, मर चुका है, एंड आर स्ट्रेन जो निमोनिया कॉज करता ही नहीं है, जब इन दोनों को साथ में माइस के अंदर इंजेक्ट कराया गया, देन व्हाई डिड द माइस डाई, क्यों मर गया। तो नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ इज, अब इसके बाद उसे ऐसा लगा, ग्रिफिथ ने ऐसा सोचा कि कोई तो ऐसी जेनेटिक मटेरियल थी एस स्ट्रेन के पास जो एंटर कर गई आर स्ट्रेन में, इसका जेनेटिक मटेरियल आर स्ट्रेन में एंटर कर गया, एंड उस आर स्ट्रेन के जेनेटिक मटेरियल के साथ वो कंबाइन हो गया, एंड इससे आर स्ट्रेन के जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। नाउ दिस आर स्ट्रेन हैज बिकम वायरुलेंट। अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ, उन्होंने ऐसा सोचा कि एस स्ट्रेन जो हमारा हीट किल्ड था, ठीक है, हीट किल्ड, इसको शॉर्ट में हम HKS लिखते हैं, हीट किल्ड स्ट्रेन था ये, तो इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल था वो जिस चीज का भी बना हुआ है, अभी ये नहीं प्रूव हुआ कि किस चीज का बना हुआ है ये जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये दिस हैज एंटर्ड इनटू आर स्ट्रेन, ये लाइव आर स्ट्रेन के अंदर गया, एंड क्या किया इसने, ट्रांसफॉर्मेशन किया, इसने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ आर स्ट्रेन, ठीक है, आर स्ट्रेन के जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसफॉर्मेशन कर दी। नाउ द आर स्ट्रेन हैज बिकम वायरुलेंट, आर स्ट्रेन इसकी वजह से वायरुलेंट हो गया, एंड माइस की डेथ हो गई, ठीक है। ऐसा ग्रिफिथ को लगा कि हाँ, कोई तो ऐसी जेनेटिक मटेरियल थी एस स्ट्रेन के अंदर जो आर स्ट्रेन के जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफॉर्म कर दिया जिसने, और नाउ आर स्ट्रेन हैज बिकम वायरुलेंट और माइस की डेथ हो गई। तो ये सारी चीजें मतलब ऐसा है कि ये ऐसा उनको ऐसा लगा ग्रिफिथ को, लेकिन अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ कि ये जेनेटिक मटेरियल किस चीज का है। तो उन्होंने सोचा कि जो बैक्टीरिया है हमारा, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसके अंदर उसकी एक प्रोटीन कोट है और जेनेटिक मटेरियल है जो कुछ किसी एक तरह का मॉलिक्यूल है, तो वो मतलब उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो बैक्टीरिया है हमारा, उसके अंदर 2-3 ही चीजें हैं, एक उसका आरएनए और एक उसका डीएनए, जो अभी तक पता नहीं था क्या है डीएनए, और प्रोटीन कोट है। तो उसके अंदर की जो चीजें हैं उसको ग्रिफिथ ने मतलब कहा इन्हीं में से किसी एक की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। बट यहाँ पे देखिए इस पैराग्राफ में इट इज रिटन ओवर हियर, he concluded that the R strain bacteria had somehow been transformed by the heat killed S strain bacteria. Some transforming principle transformed from the heat killed S strain had enabled the
आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज अ स्मूथ पॉलीसेक्राइड कोट एंड बिकम वायरुलेंट। मतलब कोई तो ऐसी चीज थी एस स्ट्रेन के अंदर जिसने आर स्ट्रेन के जेनेटिक मटेरियल, जो आर स्ट्रेन के जेनेटिक मटेरियल के साथ कंबाइन हो गया और आर स्ट्रेन को भी इनेबल कर दिया कि वो अपने आसपास स्मूथ, मतलब अपने चारों तरफ स्मूथ कोट बना ले, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाए और वायरुलेंट हो जाए। तो ये किसी जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर होने से ही हुई, लेकिन अभी तक इस केमिकल, बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो है वो नहीं पता लगा था। इसके बाद एवरी, मैकलॉड एंड मैककार्टी ने इसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम किया, ग्रिफिथ के ही एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम किया। उन्हें ये तो पता था कि ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया है, उसके अकॉर्डिंग कुछ तो है जेनेटिक मटेरियल जो एस स्ट्रेन से ट्रांसफर हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन के अंदर, हीट किल्ड एस स्ट्रेन के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो उसके अंदर उन्होंने ये सर्च किया कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन है इसकी, ठीक है, 3 चीजें हैं। अब इन्हीं 3 चीजों में से कोई एक चीज रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उन्होंने क्या किया कि एक मीडियम में उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, मींस हीट किल्ड एस स्ट्रेन के अंदर की जो चीजें थी, यानी डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, ठीक है। तो ये हीट किल्ड, HKS लिख रहे हैं इसको, हीट किल्ड स्ट्रेन के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, प्लस आर स्ट्रेन लिया, अलाइव आर स्ट्रेन, लाइव आर स्ट्रेन लिया, और साथ में इन्होंने कुछ डाइजेस्टिंग एंजाइम्स का यूज किया। डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होता है डीएनएज, ठीक है। आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? आरएनएज, ठीक है। और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? प्रोटीएज। तो इन्होंने क्या किया कि एक एक करके पहले ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, आर स्ट्रेन लाइव लिया, साथ में इन्होंने इसके अंदर आरएनएज डाल दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हीट किल्ड स्ट्रेन के अंदर जो हमारा आरएनए है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आरएनए को ये डाइजेस्ट कर देगा और उसके बाद फिर उन्होंने चेक किया कि आर स्ट्रेन वायरुलेंट हुआ या नहीं। तो उन्होंने अगेन इस मिक्सचर को क्या किया, जिसमें इसमें उन्होंने क्या यूज किया था, इन्होंने यूज किया यहाँ पे आरएनए यूज किया है, दैट इज डाइजेस्टिंग द आरएनए। फिर इसको चेक किया कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है नहीं या नहीं, फिर इसको वापस से माइस में डाला गया, अगेन जो है माइस डाइड। तो इससे ये वाला जो एस स्ट्रेन है जिसमें तीनों चीजें प्रेजेंट हैं, डीएनए भी है, आरएनए भी है, प्रोटीन भी है, लेकिन साथ में आरएनएज एंजाइम है जो आरएनए को डाइजेस्ट कर दे रहा है। तो आरएनए इसके अंदर का डाइजेस्ट हो गया, तो बचा क्या, डीएनए और प्रोटीन। अब इसके बाद इसको इस वाले कॉम्बिनेशन को चेक किया गया कि क्या ये माइस में इंजेक्ट करने से माइस की डेथ हो रही है। तो हाँ, ऐसा चेक किया गया तो पता लगा हाँ ठीक है, माइस की डेथ हो गई। इसके बाद भी आरएनए यूज करने के बाद भी माइस की डेथ हो गई। तो उनको लगा कि नहीं, आरएनए इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी हो रहा है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी हो रहा है, आरएनए एंजाइम यूज करने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तभी तो वो आर स्ट्रेन अगेन वायरुलेंट हो गया और माइस की डेथ हो गई। जब आरएनए यूज करने के बाद इस वाले कॉम्बिनेशन को माइस में इंजेक्ट किया गया तो माइस की डेथ अगेन हो गई। मीन्स अगर हम इसको समराइज करना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या है, जो लाइक दिस, वी कैन राइट लाइक दिस, हीट किल्ड HKS, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, ठीक है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस लाइव आर स्ट्रेन प्लस आरएनएस, ठीक है, आरएनएस डालने के बाद भी इसके अंदर क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और जब इसको माइस में इंजेक्ट कराया गया, इंजेक्टेड इनटू माइस, क्या हो गया,
माइस की डेथ हो गई, माइस डाइड। मतलब ये करने के बाद भी माइस की डेथ हो गई, यानी आर स्ट्रेन अगेन वायरुलेंट हो गया। इट मीन्स कि आरएनए को अगर हम सोचे कि ये जेनेटिक मटेरियल है तो नहीं, ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम यूज किया था, इसको डाइजेस्ट कर दिया गया। अब इस मीडियम में आरएनए है ही नहीं, उसके बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, अगेन हीट किल्ड एसिस्ट्रेन को लिया और उसमें प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को डाला। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि हीट किल्ड एसिस्ट्रेन को लिया, एसिस्ट्रेन प्लस लाइव आर स्ट्रेन प्लस प्रोटीएज लिया। ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। अब इसको क्या किया गया, इंजेक्टेड इनटू माइस, इंजेक्टेड इनटू माइस। अब क्या हुआ, माइस की डेथ अगेन हो गई, अगेन माइस डाइड। तो इससे ये प्रूफ क्या हो गया, हमारे पास क्या प्रूफ हो गया कि अभी ये जो हीट किल्ड एसिस्ट्रेन था, इसके पास क्या क्या है, इसके पास आरएनए है, इसके पास डीएनए, इसके पास प्रोटीन है। अभी हमने क्या यूज किया था, प्रोटीएज यूज किया था। ठीक है, तो प्रोटीएज जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक, तो ये प्रोटीन जो है ये डाइजेस्ट हो गया, लेकिन उसके बाद भी जब इस कॉम्बिनेशन को डाला गया माइस में तो माइस की डेथ हो गई। इट मीन्स प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो माइस की डेथ नहीं होती। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन अगर जेनेटिक मटेरियल होता तो वो तो डाइजेस्ट हो गया, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए था। बट अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लाइव आर स्ट्रेन का, वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रही है, तभी माइस की डेथ हो जा रही है। तो प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इससे क्या प्रूफ हो गया कि प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। लास्ट में उन्होंने क्या किया कि अब क्या किया उन्होंने कि हीट किल्ड एसिस्ट्रेन को लिया, एसिस्ट्रेन इसके अंदर क्या डाला, फिर इसकी कॉम्बिनेशन किसके साथ है, लाइव आर स्ट्रेन के साथ, और फिर इसमें क्या डाला, इसमें ऐड किया डीएनएज जो डीएनए को डाइजेस्ट करता है। अब इसको इंजेक्ट किया गया, इंजेक्टेड इनटू माइस। ठीक है, इंजेक्टेड इनटू माइस। अब क्या हुआ, माइस की डेथ नहीं हुई, इंजेक्टेड इनटू माइस। इसके बाद क्या देखा गया, व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व, माइस रिमेन अलाइव। ठीक है, इट मीन्स डीएनए डाइजेस्ट होने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो फाइनली क्या प्रूफ हुआ, आरएनए जब हम यूज कर रहे हैं, आरएनए डाइजेस्ट हो रहा है, उसके बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है। प्रोटीएज यूज कर रहे हैं, प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है, उसके बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है। बट जब हमने डीएनएज यूज किया, ये डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, जब डीएनए डाइजेस्ट हो गया तो माइस जो है मतलब आर स्ट्रेन जो है वो वायरुलेंट स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, मतलब आर स्ट्रेन की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई डीएनए यूज करने के बाद। आर स्ट्रेन रिमेन्ड एज इट इज, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन एस स्ट्रेन में नहीं हुई। सो दिस प्रूव कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि 3 चीजें हीट किल्ड स्ट्रेन से ली गई थी, एक आरएनए, डीएनए और प्रोटीन, और तीनों को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स यूज किए गए। तो एक एक करके जब ऑब्जर्व किया गया तो यही देखा गया कि प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम यूज करें प्रोटीएज, उसके बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आरएनएज यूज करने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बट डीएनएज यूज करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। इट मीन्स डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल जो है वो मतलब हम जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। सो वी विल गो थ्रू दिस, वेट अ मिनट। अब ये दिस इज रिटन ओवर हियर। अब आप एनसीईआरटी की लाइन को रीड कर लीजिए, यहाँ पे द सेम थिंग इज रिटन ओवर हियर।
ठीक है. They purified biochemical proteins, DNA, RNA, etc. from the heat-killed S cells to see which ones could transform the live R cells into S cells. ठीक है, उन्होंने हीट किल्ड स्ट्रेन में से डीएनए आरएनए को निकाला, उसको प्योरीफाई किया. ठीक है, और they discovered that DNA alone from S bacteria from S bacteria caused R bacteria to become transformed. They also discovered that protein digesting enzymes, proteases, RNA digesting enzyme, RNases, did not affect transformation. So the forming substance was not a protein or RNA. Digestion with DNAs did inhibit transformation, suggesting that the DNA caused the transformation. They concluded that DNA is the hereditary material, but not all biologists were convinced. इन्होंने तो कंक्लूड कर दिया कि डीएनए ही इज द जेनेटिक मटेरियल, बट अभी भी सारे बायोलॉजिस्ट मतलब इससे सेटिस्फाइड नहीं थे. तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा. सो एनसीईआरटी की लाइंस से भी ये सारी चीजें बहुत क्लियर हैं. इसको हमने एक एक मतलब लाइन रीड करके, पूरी लाइन रीड करके इसलिए समझाया कि इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज छूट ना जाए. How the Griffith has done the experiment, how later on this Avery, MacLeod and McCarthy has done the same, has gone through the experiment and again concluded after Griffith, they concluded that Griffith has only concluded that there is some transforming principle. ठीक है, there is some transforming principle which is transforming R strain into S strain. उन्होंने ग्रिफिथ हैज नॉट प्रूव्ड कि व्हाट इज द बायोकेमिकल नेचर ऑफ दैट